हेलो। महानता, जीत, सक्सेस, ये शब्द सुनते ही हम सबका खून खौलने लगता है ना। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम उस चमक दमक के पीछे के अंधेरे सच पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करना चाहता। एक ऐसा विश्लेषण जिसे हम सफलता की परछाई या महानता की कीमत कह सकते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर ये कीमत चुकाएगा कौन? सच कहूं तो सक्सेस के जो शानदार रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हम सभी को चाहिए। नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है? वो भयानक कीमत जो सफलता असल में मांगती है। उसे चुकाने के लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं। हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन क्या हम उस दर्द से गुजरने को तैयार हैं? चलिए इस सफलता के भ्रम को थोड़ा करीब से डिकोड करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है सफलता का भ्रम, यानी द आइसबर्ग डिकोटोमी। इसे ना एक आइसबर्ग यानी हिमखंड के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सतह के ऊपर क्या है? बिल्कुल वही जो पूरी दुनिया देखती है। महंगी गाड़ियां, ढेर सारा पैसा, लग्जरी और सम्मान। बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये सब। लेकिन जरा पानी के नीचे देखिए, जो हिस्सा बिल्कुल अनदेखा रह जाता है। वो रातें जब इंसान अकेले में रोता है, जब लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, और वो भयानक दौर जब खुद की काबिलियत पर ही गहरा शक होने लगता है। और सच तो ये है कि सफलता की पूरी इमारत इसी अनदेखे संघर्ष पर टिकी होती है। आगे बढ़ते हैं एक और कड़वे सच की तरफ। अनदेखी कीमत, महानता की मुद्रा। देखिए, सफलता की कीमत कभी रुपए पैसों में नहीं चुकाई जा सकती। इसके 4 बहुत ही भारी स्तंभ हैं। पहला है समय, मतलब अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और अनमोल साल इसमें झोंकने पड़ते हैं। दूसरा है दर्द, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक दर्द। तीसरा आता है अनुशासन, यानी वो काम रोज करना जो करने का बिल्कुल मन नहीं है। और चौथा त्याग, उन सारी चीजों को छोड़ना जिनका बाकी दुनिया मजे से आनंद ले रही है। टॉप पर पहुंचने का सपना देखने वाले को ये कीमत रोज चुकानी ही पड़ती है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एक तरफ आम भीड़ है जो पार्टी कर रही है, चिल कर रही है या आराम से सो रही है। वहीं दूसरी तरफ वो महत्वाकांक्षी इंसान है जो देर रात तक अपनी डेस्क पर बैठा है, अकेले ही अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। यही वो छोटे छोटे लेकिन बहुत स्पष्ट चुनाव हैं जो तय कर देते हैं कि भविष्य में कौन कहाँ खड़ा होगा। और यहीं से शुरू होता है अकेलेपन का रास्ता, यानी हमारा छोटा होता दायरा। ये एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चढ़ाई जितनी ऊंची होती जाएगी ना, आसपास की भीड़ उतनी ही कम होती जाएगी। सफलता का ये सफर कुछ ऐसा है कि रास्ते में साथी छूटते जाते हैं और एक वक्त के बाद इंसान खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला पाता है। ये एक हार्ड फैक्ट है। इस कम होती भीड़ को जरा इस चार्ट से समझते हैं। रिश्तों की सच्चाई बिल्कुल ऐसे ही बढ़ जाती है। जैसे जैसे इंसान सफल होता है, एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का बन जाता है जो बस जलने लगते हैं। कुछ लोग बिना बताए बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देते हैं। फिर वो लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ उस रुतबे और सफलता से प्यार होता है, असल इंसान से नहीं। और आखिर में बस वो चंद गिने चुने लोग बचते हैं जो सच में साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इस रास्ते पर अकेले चलना सीखना कोई ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन जाता है। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत की। क्या कमाल का थॉट है। जब कोई कुछ अलग करने की सोचता है तो शुरुआत में लोग उसे पागल ही कहते हैं, सपनों पर हंसा जाता है। लेकिन ऐतिहासिक महानता हासिल करने का सीधा सा रूल यही है कि डाउट करने वाली उस भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। आलोचना सहने की वो हिम्मत लानी ही पड़ेगी। अब आते हैं उस फेज पर जब दर्द ताकत बन जाता है। अंतिम परीक्षा। महानता की ये जो चाहत है ना, ये सबसे पहले इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ती है। ये टूटने का चक्र बहुत ही क्रूर है। ये रुलाता है, हद से ज्यादा थका देता है। यह हमारी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को इस कदर टेस्ट करता है कि एक पल के लिए लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल असंभव है। एक ऐसा दौर आता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। और सच कहूं तो यही वो डिसाइडिंग मोमेंट है, द ब्रेकिंग पॉइंट। जब ये असहनीय दर्द सामने आता है ना, तो जो कमजोर होते हैं वो यहीं से हार मानकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग इस दर्द को गले लगा लेते हैं, जो इस टूटने के बाद भी वापस खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, वही आगे चलकर इतिहास के पन्नों में लीजेंड्स बन जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां दर्द कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
चलिए अब बात करते हैं अनुशासन का विरोधाभास, यानी मूड से ज्यादा निरंतरता की अहमियत। आजकल हर कोई बस मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है। लेकिन मोटिवेशन है क्या? बस एक इमोशन जो आज है कल शायद ना हो, बहुत ही टेम्पररी चीज है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। इसका सीधा सा मतलब है रोज उस दर्द से गुजरना। शरीर थका हुआ है, आज मन बिल्कुल नहीं कर रहा, फिर भी डेस्क पर बैठकर अपना काम करना। यही वो कड़वा सच है जो असल में सफल लोगों को बाकी 99% दुनिया से अलग कर देता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारा मूड कैसा है, हम खुश हैं, उदास हैं या थके हुए हैं। सफलता इस मामले में बिल्कुल अंधी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को रिवॉर्ड देती है, और वो है कंसिस्टेंसी, मतलब बिना रुके लगातार काम करते रहना। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कड़वे सच को अपनाना अंतिम विकल्प। अगर कोई एक आसान और नॉर्मल जिंदगी को ठुकराकर महानता का रास्ता चुन रहा है, तो इस रास्ते की कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। पहली, दर्द से पक्की दोस्ती करनी होगी, क्योंकि वो तो रोज मिलने आएगा। दूसरी, त्याग को गले लगाना होगा। तीसरी, भीड़ का इंतजार किए बिना अकेले चलना सीखना होगा। और चौथी, सबसे जरूरी शर्त, जब दुनिया का एक भी इंसान भरोसा न करे, तब भी खुद पर अटूट विश्वास रखना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सिर्फ अपने जन्मजात टैलेंट से सफल हो जाते हैं। अरे नहीं, सिर्फ टैलेंट होना कभी काफी नहीं होता। असली सफलता तो वो जिद है जो अंदर से पूरी तरह टूट जाने और बिखर जाने के बाद भी इंसान को हार नहीं मानने देती। ये बार बार जमीन पर गिरने और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। सफलता का विकास कभी रातों रात नहीं होता। इसे इस टाइमलाइन से समझिए। पहले साल में इंसान घने अंधेरे में अपनी लड़ाइयां लड़ता है, जहां कोई उसे देखने वाला नहीं होता। दूसरे साल में वो खामोशी से अपना दर्द सहता है। फिर कहीं जाकर तीसरे साल में सफलता की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। और फिर आता है चौथा साल, जो वो सफलता इतनी बड़ी हो जाती है कि सालों की वो खामोश कड़ी मेहनत पूरी दुनिया में एक बहरा कर देने वाला शोर मचा देती है। ये उन अदृश्य संघर्षों का ही तो रिजल्ट है। आज के इस विश्लेषण में हमने जिन भी गहरी बातों और इंस्पायरिंग फिलॉसफी पर चर्चा की है, वो मुख्य रूप से स्टडी विद राजवीर के कंटेंट से प्रेरित है। इसी सोर्स ने हमें ये डिकोड करने में मदद की है कि उस चमकती हुई सफलता के पीछे असल में कितना गहरा अंधेरा और संघर्ष छिपा होता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। चमकना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उस अंधेरे, उस दर्द, अकेलेपन और उस क्रूर अनुशासन को सहने के लिए तैयार है जो उस चमक को पैदा करता है? अगली बार जब भी कोई बहुत सफल इंसान सामने आए, तो सिर्फ उसकी मंजिल मत देखिएगा, जरा उस भयानक कीमत के बारे में भी सोचिएगा जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए चुकाई है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।